बहुत समय पहले चांदपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत, पेड़ों पर चहचहाते पक्षी और मिट्टी की खुशबू फैली रहती थी। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार और एक दूसरे के प्रति मदद की भावना रखते थे। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। मोहन दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी घर में खाने के लिए मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटती। मोहन की माँ उम्र में बड़ी थी ही और तजुर्बे में तो काफी बड़ी थी। वो सदैव मोहन को दिलासे दिया करती। मोहन की माँ हमेशा कहती, बेटा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती और सच्चाई सबसे बड़ा धन है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदी सूख गई, खेत बंजर हो गए और लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। गांव वाले परेशान थे। वहीं दूसरी तरफ गांव का लालची जमींदार भानु प्रताप अपने बड़े कुएं में पानी जमा करके बैठा था, लेकिन गरीबों को पानी देने से इनकार कर चुका था। लोगों ने बड़ी मिन्नत कर उसे पानी देने के लिए राजी तो कर लिया, लेकिन इसके बदले वो गरीबों से पैसे मांगने लगा। इन सारी समस्याओं से पूरा गांव परेशान था और उनमें से एक मोहन और उसके माँ भी थे। मोहन ने माँ से कहा, माँ, भानु प्रताप गांव वालों के साथ बहुत जुल्म कर रहा है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे तो गांव वालों की मदद करनी चाहिए। बेटा, ईश्वर हर किसी के अंदर मदद की भावना नहीं देता। यह भावना तो उन लोगों के अंदर होती है जो निस्वार्थ और सच्चे होते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करो, वो जरूर सुनेगा। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ियां लेने गया। चलते चलते उसे प्यास लगी। वो पानी ढूंढते ढूंढते जंगल के बीच एक पुराने कुआं तक पहुंचा। कुएं के चारों तरफ अजीब अजीब निशान बने थे और पत्थर पर लिखा था, सच्चे दिल वाला ही इसका पानी पा सकता है। मोहन डरते डरते कुएं के पास गया। उसने अंदर झांका तो अचानक कुएं से तेज रोशनी निकली और एक मधुर आवाज आई, तुम कौन हो? मोहन घबरा गया, लेकिन सच सच बोला, मैं मोहन हूं। अपने गांव के लिए पानी ढूंढ रहा हूं। अचानक कुएं से एक सुंदर परी निकली। मोहन तो उसे देखकर चौंक ही गया, लेकिन डरा बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत ही प्यारी सी सफेद लंबी सी फ्रॉक में थी और उसके पास परियों वाले पंख भी थे। मोहन तो उसे देखता ही रह गया, इतनी प्यारी जो थी वो। उसने कहा, मैं इस जादुई कुएं की रक्षक हूँ। मैं तुम्हें पानी दे सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें कुछ परीक्षाएं देनी होगी, जो कठिन भी हो सकती है और सरल भी, मिठी भी हो सकती है और तीखी भी, और खूबसूरत भी हो सकती है और डरावनी भी। ये सब तुम पर निर्भर करता है, तुम इसे किस तरह सरल करते हो। परीक्षा आरंभ हुई। परी ने मोहन को सोने का घड़ा दिखाया और पूछा, क्या तुम इसे लेकर भाग जाओगे? नहीं, मुझे सिर्फ पानी चाहिए। फिर उसने मोहन के सामने ढेर सारा खाना रखा। मोहन भूखा था, पर वो समझ गया कि यह उसकी परीक्षा है और उसे किसी भी हाल में गांव वालों के लिए सफल होना था। उसने सोच समझकर बड़े ही समझदारी से जवाब दिया, पहले मेरी माँ और गांव वाले खाएंगे। उन्हें प्यासा और भूखा रखकर मैं कैसे खा सकता हूँ? नहीं, मुझे नहीं खाना। अचानक भानु प्रताप वहां आ गया। उसने मोहन को धक्का देकर कहा, ये कुआं अब मेरा है। भानु प्रताप ने कुएं में छलांग लगा दी और वो जादुई कुएं में फंस गया और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मैं फंस चुका हूँ, मुझे बाहर निकालो। मोहन ने बिना सोचे अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बाहर खींच लिया। परी मुस्कुराई और बोली, तुमने लालच नहीं किया, भूख में भी सब्र किया और दुश्मन की भी जान बचाई। तुम परीक्षा में सफल हुए, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। परी ने मोहन को एक जादुई घड़ा दिया और कहा, जब भी नेक काम के लिए पानी चाहिए होगा, ये घड़ा कभी खाली नहीं होगा। भानु प्रताप को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वहीं अपनी गलती की माफी मांगी और गांव वालों की मदद करने का वादा किया। परी के दिए हुए आशीर्वाद के साथ वो दोनों गांव वापस लौट आए। गांव आकर उन्होंने देखा सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। गांव में पानी लौट आया, लोग फसल लगा रहे थे, सब अपने कामों में लगे हुए थे। जब गांव वालों ने पूरी कथा सुनी तो मोहन की खूब सराहना की और लोग कहने लगे, सच्चाई, दया और सब्र सबसे बड़ा जादू है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि लालच बुरी बला है, सच्चाई का फल हमेशा अच्छा होता है। दूसरों की मदद करने वाला ही सच्चा इंसान होता है। इसी तरह के मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।